देखो, जब मैं छोटा था ना, तभी से ना मैं बहुत ही ज़्यादा सवाल करता था। एंड उस सवाल के कारण ना मैं इस एक सवाल का उत्तर पाने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता था। वो है, मेरे जीवन का पर्पस क्या है। अगर मैं किसी से पूछूं, यूट्यूब पर सर्च करूं, तो मुझे यहाँ बता दिया जाता था कि तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, जिस फील्ड के अंदर तुम्हें इंटरेस्ट है उस फील्ड के अंदर काम करो। बट वो जो प्योर जवाब होता है ना, जो सेटिस्फाई कर देता है इंसान को अंदर से, उस तरीके का उत्तर मुझे किसी के मुंह से सुनने को नहीं मिला। एंड अब सिचुएशन ये है कि मुझे उस प्रश्न का उत्तर इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से पता है कि मैं दूसरों को भी उस उत्तर तक पहुंचने में बहुत ही अच्छे तरीके से सहायता कर सकता हूं। समझो इस चीज़ को, हम सभी इंसान, हम सभी ह्यूमंस का साइकोलॉजी ना एक ही पैटर्न में वर्क करता है। मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते कि तुमको कुछ और चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, उसको कुछ और चाहिए। नो, सबको चाहिए सिर्फ एक ही चीज़। वो क्या है? वो है मुक्ति। जैसे जैसे हम बचपन से बड़े होते जाते हैं ना, हमारे दिमाग के अंदर हज़ारों बातें भर दी जाती हैं। बेटा, जब तुम बड़े होगे ना तो तुम्हें ये बनना है। बेटा, जब तुम बड़े होगे ना तुम्हें वो बनना है। तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें यूट्यूबर बनना है, तुम्हें इन्फ्लुएंसर बनना है। एंड इसके साथ साथ ना हम लोग खुद अपने लिए बहुत सारे विडम्बनाएँ पाल लेते हैं। मेरी ड्रीम कार वो है, मेरी ड्रीम बाइक वो है, मैं इतना बड़ा घर बनवाना चाहता हूँ, मैं इतना इनकम अचीव करना चाहता हूँ। प्रॉब्लम इस चीज़ में नहीं है कि तुम इन सबको अपना गोल बनाओ। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम पैसे कमाओ। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम जो करना चाहते हो वो नहीं करो। प्रॉब्लम असल में ये है ना कि तुम उन चीज़ों को जो दर्जा दिए बैठे हो ना, वो दर्जा तुम्हें उन चीज़ों को नहीं देना है। मेरा तुमसे एक सवाल है, तुम अपनी ड्रीम कार, तुम अपनी ड्रीम बाइक, तुम अपनी ड्रीम हाउस क्यों पाना चाहते हो? तुम में से कुछ आंसर करेंगे कि मैं अपने लाइफस्टाइल को बेटर करना चाहता हूँ। तुम में से कुछ जवाब देंगे कि मैं अपने माँ बाप को खुश रखना चाहता हूँ। तुम में से कुछ जवाब देंगे कि हाँ, मैं उतने लेवल का इनकम अचीव करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने लाइफ को स्टेबल तरीके से जी सकूँ। बट मेरे भाई, इस सवाल का उत्तर दो कि क्या तुम अभी अपने जीवन को उस सेटिस्फैक्शन के साथ जी रहे हो जब तुम उस चीज़ के मिलने के बाद जियोगे? तुम्हारे में से 99% से ज़्यादा लोगों का उत्तर होगा नहीं। अब प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट होती है। तुमने अपने सबकॉन्शियस को इस तरीके से ट्रेन कर रखा है कि मुझे जब वो मिल जाएगा तो मैं कुछ हो जाऊंगा, अभी मैं अधूरा हूँ। जब मुझे वो मिल जाएगा तो मैं कुछ हो जाऊंगा, अभी मैं अधूरा हूँ। मतलब कि तुम अपनी पूर्ति के लिए, तुम अपने इंटरनल खालीपन को मिटाने के लिए उस गोल के पीछे भाग रहे हो। रियलिटी में क्या होगा ना, जब वो चीज़ तुम्हें मिल जाएगी ना, तब तुम अगेन इसी पैटर्न में वापस आ जाओगे, अगेन इसी सेम लूप में वापस आ जाओगे। तुम्हें जब तुम्हारी ड्रीम बाइक मिल जाएगी ना, तुम 1 महीने बाद, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 महीने बाद तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार, मैं उस तरीके से नहीं जी रहा हूँ जिस तरीके से जीता था। लाइक वो चीज़ें सारी सबकॉन्शियसली होती है। तुम्हें बहुत ज़्यादा तेज़ी से फील होगा, इंटरनली फील होगा कि हाँ, अब चलो बाइक अचीव कर लिए, अब मैं कार अचीव करूँगा। हम गलती क्या कर रहे हैं ना अपने जीवन के अंदर, हम ये सोच रहे हैं कि कुछ पा लेना हमारे जीवन का पर्पस है, कुछ बन जाना हमारे जीवन का पर्पस है। बट द थिंग इज़, ये बस हमारे दिमाग की बनाई हुई कहानियाँ हैं। तो बस चाह रहा है कि तुम खालीपन फील करो। मतलब कि जो तुम्हारा दिमाग स्टोरी बना रहा है कि मुझे वो मिल जाएगा मैं तो खुश हो जाऊँगा। तो बात ये नहीं है कि वो मिल जाएगा तुम खुश हो गए। बात ये है कि जब तक वो नहीं मिलता ना, तब तक तुम जो फील कर रहे हो, ये फील करने के लिए तुम वो बहाना बना रहे हो कि मुझे वो मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। बट रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। जब तुम्हें वो चीज़ मिल जाएगा ना, तो तुम अगेन कुछ चीज़ पकड़ लोगे, यही सेम खालीपन फील करने के लिए। हो सकता है तुम में से कुछ लोगों को यकीन ना हो रहा हो। चलो एग्जाम्पल देता हूँ। जब तुम छोटे थे ना, तो तुम उस एक खिलौने के पीछे भागा करते थे, अपने पापा से लड़ाई करते थे कि पापा मुझे वो खिलौना चाहिए। हो सकता है तुमने 3-4 बार ज़िद किया हो, एंड उस ज़िद के बाद में वो खिलौना मिल गया। अब मुझे बताओ, 1 हफ्ते बाद उस खिलौने की हालत कैसी थी? एंड फिर तुम एक नया डिज़ायर पाल लेते कि पापा मुझे वो दिला दीजिए, पापा मुझे वो दिला दीजिए। एंड बड़े होते होते ना,
अभी भी तुम में से कुछ लोगों की शिकायत होगी कि पापा मुझे मेरी ड्रीम बाइक नहीं दिला रहे हैं। बहुत सारे लोगों की हो सकता है शिकायत। सो द थिंग इज़ कि जिस चीज़ को तुम अपना पर्पस माने बैठे हो ना अपने लाइफ का, कि मैं वो बन जाऊँगा, डॉक्टर बन जाऊँगा, इंजीनियर बन जाऊँगा तो कुछ हो जाऊँगा, नहीं हो गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर बनना गलत है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इंजीनियर बनना गलत, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पैसे कमाना गलत है। नहीं, वो अपनी जगह पर है, पर उसका मकसद ये नहीं है कि वो तुम्हारे खोखलेपन को मिटा दे। उसका मकसद ये नहीं है कि वो तुम्हारे जीवन का पर्पस बन जाए। नहीं। अब ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें इसीलिए समझाई ताकि तुम ये समझ सको कि जो तुम्हारे जीवन का पर्पस है ना, वो है इस खालीपन को मिटाना, जो तुम खालीपन बचपन से लेकर बड़े होने तक फील करते आए हो। तुमने कई मिलियनर्स के मुंह से सुना होगा, इवन इलॉन मस्क ने भी शायद ट्वीट करके बताया था कि पैसों से हैप्पीनेस नहीं ली जा सकती। एंड कई मिलियनर्स के मुंह से तुमने ये बात सुनी होगी, कई एक्टर्स के मुंह से, कई फेमस लोगों के मुंह से तुमने ये बात सुनी होगी कि पैसों से हैप्पीनेस नहीं खरीदी जा सकती। सो उनका मतलब क्या है? उनका मतलब यही है कि जो तुम सोच के वो बनने की कोशिश कर रहे हो ना, वो तुम्हें नहीं मिलने वाला है। हाँ, पैसे मिल जाएंगे, फेम मिल जाएंगे, तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा जो पैसों से ख़रीदा जा सकता है, पर ये जो खालीपन ये नहीं मिटने वाला है। इस खालीपन को मिटाने के लिए तुम्हें इसी एक मार्ग को चुनना पड़ेगा जिसका नाम है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या? आध्यात्म। आध्यात्म मतलब क्या? खुद को समझना। मैं पूजा पाठ की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मैं बात कर रहा हूँ खुद को समझना, स्पिरिचुअली, आध्यात्म। आत्म का अध्ययन करना, आत्मा नहीं, आत्म, मैं, इसका अध्ययन करना। दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ योर लाइफ। सो या आई होप तुम्हें वीडियो चली होगी। अगर तुम्हें ये वीडियो चली, इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे वीडियोज़ देंगे। तब तक के लिए बाय एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ।